नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम ठीक ठाक। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सफल बन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक कदम सफलता की ओर। हर रोज की तरह हम फिर से लेकर आए आपके लिए टॉप 15 डेली करंट अफेयर जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका 21 फरवरी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सामान्य सम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए कुछ और भी दिवस हैं जो कि फरवरी में मनाया गया, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ठीक है। 13 फरवरी को आपका विश्व रेडियो दिवस, ठीक है। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस, ठीक है। और 19 फरवरी को आपका 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 कब आयोजित किया गया? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 20 फरवरी, ठीक है। अब ये फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? पुष्पादी राइज को मिला है, जिसमें आपके अल्लू अर्जुन एक्टर थे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? शेरशाह को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? रणवीर सिंह को मिला है, जो कि आपके फिल्म 83 में है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? कृति सेनन को मिला है, जो कि आपकी फिल्म मिमी में है, ठीक है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला है? कियारा आडवाणी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार किसे मिला है? पुरुष पुरस्कार विशाल मिश्रा को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला पुरस्कार किसे मिला है? कनिका कपूर को मिला है, ठीक है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो पाउली को मिला है, ठीक है। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो अनुपमा जी को मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए फिक्की के साथ टाई अप किया है? तो फिक्की मतलब आपका FICCI के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ट्रांस यूनियन सिविल, ठीक है। देखिए, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी, ठीक है। फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता जी हैं, ठीक है। ये जो फिक्की के महासचिव कौन है? अरुण चावला जी हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपका ट्रांस यूनियन सिविल के बारे में। देखिए, ट्रांस यूनियन सिविल की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। इसके प्रबंध निर्देशक कौन है? राजेश कुमार जी हैं। सिविल के अध्यक्ष कौन है? MV नायर जी हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो देखिए, यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा फ्रांस। चलिए ठीक है, फ्रांस की जो राजधानी है वो कौन है? पेरिस है, ठीक। ये वहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है, ठीक है। यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। राष्ट्रपति कौन है? एमानुएल मैक्रोन है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड फिलिप है। अब ये जो माली देश है इसकी राजधानी क्या है? बमाको है। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम बाबकार हैं। प्रधानमंत्री कौन है? मोडिबो CDB हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है CFA फ्रांक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने और विश्व बैंक ने, जी यहाँ पर दीवार नहीं रिवार्ड होगा, क्या होगा? रिवार्ड योजना के कार्यान्वयन के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भारत, ठीक है। ये जो भारत सरकार है आपका, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकार है तथा विश्व बैंक ने रिवार्ड पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है, ठीक। तो देखिए, कर्नाटक सरकार का कितना है? $60 मिलियन, ठीक है। उड़ीसा सरकार का $49 मिलियन, केंद्र सरकार का $6 मिलियन, ठीक है। अब देख लेते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, ठीक है, जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में हुआ था। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मॉलपास जी हैं,
ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के वैश्विक स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हील बाय इंडिया। देखिए इसका जो उद्देश्य ये है कि ये जो आपके डाइटिशियन हो गए, नर्स हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गया, पैरामेडिक्स हो गया, ओटी हो गया, ठीक है, वृद्ध रोगियों की देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट जो होते हैं, लगभग आपके 50-60 स्ट्रीम शामिल है इसमें, ठीक है, जो कि स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत के करोड़पति परिवारों में 2021 में कितने की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 11%, ठीक है। सबसे अधिक करोड़पति वाले शहर कौन से? देखिए मुंबई जो है, जहाँ पर 20,300 करोड़पति परिवारों के साथ सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद मुंबई के बाद कौन सा है आपका? दिल्ली, जहाँ पर 17,400 लोग हैं। कोलकाता, जहाँ पर आपका 10,500 लोग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एडिडास में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स जी। चलिए देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पे? देखिए रेडमंड, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला जी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? जॉन डब्ल्यू थॉमसन जी हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर पर किसने पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा उमादास गुप्ता जी ने। चलिए एक बार जान लेते हैं कि इस पुस्तक का नाम क्या है। आ हिस्ट्री ऑफ निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर, पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और भी पुस्तक हैं जिन्हें किसने लिखा है ये भी देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पर किसने लिखा है? सागरिका घोष जी ने। ममता बियॉन्ड पर जयंत घोष जी ने। बैचलर डेड पर तुषार कपूर जी ने लिखा है। मॉडर्न इंडिया किसने लिखा है? पूनम दलाल जी ने। गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा है? धीरेन्द्र के झा ने। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी किसने लिखा है? सुधा मूर्ति जी ने। दी एंड गेम किसने लिखा है? हुसैन जैदी जी ने, ठीक है। दी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये किसने लिखा है? स्टीव वॉ जी ने लिखा है। भारत अफ्रीका संबंध, चेंजिंग होराइजन्स किसने लिखा है? सागरिका घोष जी ने। अ नेशन ऑफ प्रोटेक्ट किसने लिखा है? प्रियम गांधी मोदी जी ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कोल इंडिया को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? जोरमथांगा जी हैं। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। राजधानी क्या है? आइजोल है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खाजी हैं। राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा हैं। राजधानी क्या है? ईटानगर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में कारवा पार्क पर्यटन नीति के तहत बनाया जाएगा? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा केरल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो यहाँ पर नेपाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा चेतन घाटे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे टॉप 15 डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।